शयनमस्तु तत्तं शयनेन्द्रियानन्दिमां चेनिनन्दिसः परमितत्पदिविन्दिता नन्यो सिद्धिसुभा गुरुवेशः गुपति नृपतिज्ञानिशयता तारिणि तरणि समर्थिनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवरहि हरिथति हरिथ जो है विनाशी भव जो मम लियानि परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। अर्क स्वभाव के बोलना हर की ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 हर की ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए हर की ध्रुव शमो शरण की जय हो जय। आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण त्रिमला आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। देखो अपनी चर्चा चल रही है अर्क समोशन। जीव के जो अनादिकालीन संस्कार है उससे बिल्कुल विपरीत। क्योंकि जीव के अनादिकाल के संस्कार है इंद्रिय विषयों में रंजायमान रहने की, इंद्रिय विषय भोग में रंजायमान रहने के, ये जीव के अनादिकालीन संस्कार है। आज एक भाव से नहीं, ये अनंतानंत भाव से ये जीव इंद्रिय विषय वासना भोग आसक्ति इन अशुद्ध अशुद्ध विकृत परिणामों में परिणमित होता है अनंत अनंत काल से। तो अनंतानंत काल से विकृत परिणमित होने के कारण से, विकृत विवाह रूप परिणमन की दशा के कारण से इस जीव को वह विवाह रूप जो दशा है, जो विवाह रूप राग दशा है, मोह दशा है, काम दशा है, वो दशा राग प्रवृत्ति रूप दशा, काम प्रवृत्ति रूप दशा, ये दशा ही जीव का यथार्थ जीवन बन गई। अर्थात जीव जब भी सुखी होने की कामना करता है, सुखी होना चाहता है, तो इन राग की परिणतियों से ही सुखी होना चाहता है। पहला पॉइंट। उसे इस राग के साथ जो भोग आसक्ति परिणाम परिणमित होते हैं, उन भोग आसक्ति परिणाम से ही इस जीव को सुख और आनंद जैसी वस्तु की प्राप्ति का सदैव बोध रहा है, हमेशा बोध रहा है, हमेशा ये इस बोध से ही, इस आसक्ति के बोध से ही अलंकृत रहा है। और अब यहाँ चर्चा चल रही है कि जय इंद्रिय विषय भोग आदि उद्गल रूपी पदार्थ, इनमें विषय विषय भोग आसक्ति, इनमें सुख नहीं है, इनमें शांति नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है। फिर शांति, क्षमता, आनंद तेरे अंतर में जो तेरा अतीन्द्रिय केवल ज्ञान स्वरूपा
अनंत चतुष्टय में जो तेरा वीतराग स्वपद है, केवल ज्ञान की शक्ति से संपन्न तेरा जो अर्क ध्रुव समोषण इंद्रिय आत्मा है, वो सुखकारी है, वो चैतन्य आनंद में विलास करने वाला, वो सुख की संपत्ति में विलसने वाला है, सुख और आनंद की चेतन परिणति में विलास करने वाला। अब अपने को ये बताओ कि संस्कारगत धाराएं हैं पुद्गल इंद्रिय विषय भोगों के प्रति, और चर्चा चल रही है कि पुद्गल से बिल्कुल भिन्न, पुद्गल 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 स्कंद आदि से बिल्कुल भिन्न शुद्ध चेतन परिणाम परम पारिणामिक तत्व की अनुभूति कहो, दर्शन कहो, या फिर श्रद्धान कहो, या आनंद का रस कहो, जो कहना शब्द आपको जो डालना वो डाल दो। शब्दों की यहाँ बात नहीं है, बात यहाँ है कि चर्चा चल रही अर्घ ध्रुव समोषण इंद्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय शुद्ध जो अपनी चेतन शक्ति है उसको आचार्य भगवान कह रहे हैं। हाँ, बस इतना मूल विषय यहाँ ये लिया जा रहा है कि अपने पूर्ण रूपेण उपयोग को अपने को इन अशुद्ध संस्कार से पलट के, इन इंद्रिय पुद्गल विषयों से पलट के अतीन्द्रिय अर्क समोषण की ओर मोड़ना है। अपनी अपनी उपयोग की वृत्ति, अपने चित्त की प्रवृत्ति अपने अंतर में अपने प्रयोजन भूत शक्ति का उदय अपने स्वभाव की ओर पलटे, प्रयोजन अपने वीतराग तत्व की ओर पलटे, अपनी जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख हो, जीव अंतरोन्मुख होकर स्वसमय स्वरूप स्वसमय परमात्मा शक्ति का अंतरात्मा में बोध जगाए। यह इतनी चर्चा चल रही है। अब आप बताओ कि भगवान जी स्वसमय में शुद्ध समय में परिणमित होता हुआ है जीव, स्वसमय परिणमित होने की बात कर रहा है, स्वसमय में शुद्ध समय में परिणमित होने की जो यहाँ चर्चा चल रही है। आप आचार्य भगवान अर्घ 36 का जो यहाँ वांचन कर रहे हैं, वो जो आचार्य भगवान उपदेश दे रहा है, वो प्रकाश, वो अनंत चतुष्टय में वो शक्ति, वो आपको कितनी अंतर में शक्ति रूप और सत्य रूप की कि नहीं। भगवान जो वीतराग तत्व की जो आचार्य भगवान व्याख्या कर रहे हैं, अनंत चतुष्टय में तो शक्ति स्वरूप की जो आचार्य भगवान व्याख्या कर रहे हैं, चैतन्य तत्व भगवान आत्मा गायक स्वभाव की जो आचार्य भगवान व्याख्या कर रहे हैं, वो चैतन्य शक्ति कितनी मैं रूप, तत्व रूप, वर्तना गायक तत्व भगवान आत्मा रूप, वो शक्ति कितनी अपने में वर्त रही है कि हाँ ये शक्ति मेरी शक्ति है, और ये जो इंद्रिय विषय आदि परिणमन संस्कार का जो परिणमन है ये मेरा परिणमन। क्योंकि हम रोज चर्चा करना भी है विंद कमल। विंद कमल अर्थात क्या? जे आज्ञा चक्र जो व्यर्थ में अपने को इंद्रिय विषयों की अनादिकालीन प्रवृत्ति में जो लिप्त रखता है, जहाँ पे चेतन शक्ति का बोध नहीं होता ना, तो क्या होता है चेतन शक्ति का बोध नहीं होता था, तो यहाँ जो प्रति समय आज्ञा संचालित होती है, तो परपर्याय के विषय भोगों की, इंद्रिय विषय भोगों की तो आज्ञा संचालित होती। अब यहाँ अपने को अपनी प्रकाशवान शक्ति का केवल कमल, अपना जो विंद कमल है ना, वो उत्पन्न न होने के कारण से अपने को निरंतर काय की भावना, क्या आज्ञा देता है मस्तिष्क, इंद्रिय विषय भोगों के मन क्या आज्ञा देता। सारी आज्ञाएं तो पाप विषय कसाय की ओर परिणमित होती। अब अपने को इस परिभ्रमण से बिल्कुल रहित चैतन्य गायक कमल तत्व भगवान आत्मा, अपना विंद स्वरूप प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपना जो अंतर आत्मा है, उस प्रकाशमान ज्योति को अपने अंतर में स्वानुभूति में प्रकट करके देखना। यहाँ अपने को सबसे पहले यहाँ अपने को
सबसे पहले यहाँ विंद कमल में अपने प्रकाश को, इसको यहाँ अपने को सर्वप्रथम प्रकट करना, कि जब तक इन इन विसंगतियों से भिन्नता उत्पन्न नहीं होगी। विसंगतियां अर्थात मिथ्या संस्कार है, मिथ्या आज्ञा है, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण आदि शब्द आदि भाषा वर्ण आदि जो स्पर्श हो रहा है, जो इन इन इंद्रियों का जो वेदन है, इससे भिन्न जो अपना निराकार चैतन्य शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा, पहले वो ज्ञायक कमल, वो ज्ञान में कमल शक्ति तो उत्पन्न हो कि हाँ ये देखो देखो देखो, ये कमल भाव में मेरा ध्रुव पथ, मेरी कमल स्वभाव की शक्ति, मेरा ज्ञायक तत्व में ज्ञान, विज्ञान में चैतन्य तत्व। पहले आपको भिन्न शक्ति तो महसूस हो कि देखो ये ज्ञान में, विज्ञान में चेतन शक्ति मेरी शक्ति, आत्म शक्ति तो महसूस हो आपको। पहले आप पहले यहाँ विंद कमल पे देखो तो कि हाँ यहाँ विंद विंद, ये विंद स्थान पे हाँ विंद कमल दिखे तो पहले आपको कि देखो 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 देखो, इन सब जड़ अचेतन पुद्गल संस्कार रूप भाव धारा से एकदम भिन्न मैं चैतन्य तत्व परमात्मा हूं। सबसे पहले भिन्नता दिखे तो अंतर आत्म बोध, अंतर आत्म शक्ति, अंतर ज्ञान विज्ञान में अपना मल स्वभाव। सबसे पहले आपको दिखे तो गायक तत्व, गायक तत्व, गायक तत्व, सादी अनंत तक विलसने वाला है गायक तत्व। ये गायक तत्व भगवान आत्मा ही है। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं हम? आप यदि नहीं पकड़ पा रहे हैं तो सरल करके कह रहे हैं कि पहले आपको ये जो 5 इंद्रियों का जो परिणमन स्पष्ट प्रतिभाषित हो रहा है, उनको करने की जो प्रेरणा अंतर से मिल रही है, अशुद्ध भाव की जो प्रेरणा आपको अंतर से मिल रही है, उस अशुद्ध भाव की प्रेरणा से उस अशुद्ध इंद्रियों की जो परिणमन रूप धारा है, वो अशुद्ध इंद्रियां अपने पुद्गलिक अवस्था रूप जो परिणमित हो रही हैं, और भाव कर्म की जो धारा परिणमित हो रही है, नो कर्म की जो धारा परिणमित हो रही है, उस धारा से भिन्न मैं चिदानंद चेतन घन परमात्मा शक्ति हूं, ऐसा बोध तो है। विंद स्थान में मेरा विंद कमल ज्योतिर्मान हो रहा है, ऐसा होश तो है। ये ऐसा होश क्यों, ऐसा बोध क्यों? क्योंकि भगवान जी यदि ऐसा होश नहीं आएगा, ऐसा बोध नहीं आएगा, तो आप ये बताओ कि अंतर आत्म शक्ति के बोध के बिना, अंतर आत्म विज्ञान विज्ञान की शक्ति के बोध के बिना ये जीवन की जो नैया है, ये नैया तो कर्म आश्रम के साथ ही चलेगी, क्योंकि आत्मबोध ही कर्म आश्रम को रोक सकता है ना, तत्वबोध ही कर्म आश्रम को रोक सकता है। और अपनी यहाँ चर्चा चल रही अर्थ ध्रुव समोषण उत्पन्न जैवन, अर्थात केवल ज्ञान प्रकाशमान उस शक्ति को उत्पन्न करना जो अतीन्द्रिय है, निराकार है, शुद्ध है, वो है परिपूर्ण केवल ज्ञान कमल में। अनुमोदना अपने को काय करना है भैया कि आज अपना विंद कमल चल रहा है, और विंद कमल में भद्रसी अर्घ चल रहा है। भाई देखो, भद्रसी अर्घ तो वह महाशक्ति है, हमें कल रात में भी, कल फिर भी वांछन किया था, और आगवानी के समय और आज सुबह ध्यान में भी कहा था कि भद्रसी अर्घ तो वह महाशक्ति है जिसके उदित हो जाने से मात अपना भद्र स्वभाव प्रकाशमान होता है। अर्थात विमल निर्मल चेतन ज्ञान विज्ञान में जो शक्ति है, वो विमल निर्मल वीतराग तत्व ही प्रकाशित होता है। अर्थात मनोयोग, जो जीव के मनोयोग होते हैं ना, वो मनोयोग भी विशुद्ध हो जाते हैं, भद्रसी अर्घ हो सकती है। मन भी विकारों को जहां जन्म देने से इनकार कर देता है। भद्र मनोरथ, आत्मा के जीव के सारे अभिप्राय आत्मोन्मुख हो जाते हैं। आत्मोन्मुख अर्थात जीव के समस्त अभिप्राय अपनी वीतराग चेतन शक्ति को सिद्ध करने के हो जाते हैं। आज अपने अभिप्राय, आज अपन चर्चा जरूर भगवान आत्मा ही कर रहे हैं, लेकिन अपने अभिप्राय, अपने मन के अभिप्राय अभी अपने मन में इतने विमल निर्मल परिणामों की विशुद्धि नहीं है
कि अपन जो चर्चा कर रहे हैं वैसे अपने परिणाम हो, वैसे अपने अभिप्राय, बल्कि अपन चर्चा कर रहे हैं वीतरागता की, ध्रुवता की, शुद्धता की, केवल ज्ञान स्वभाव की, अतीन्द्रिय आत्मा की, और पता लगा कि अपने परिणामों में, अपने अभिप्राय में अभी बसरा हो, काम हो, विषय, आप अपने मन में चल रहा हो, भाई अब भी प्रवचन होने के बाद ये करना, अब भी संसारिक कार्य करने की प्रवृत्ति अपने अंदर चल रही है। तो जब जीव की दृष्टि इन परंपरा सन्मुख होती है, जब जीव का उपयोग इन पुद्गल अवस्थाओं के और पर्याय की पुद्गल अवस्थाओं की ओर परिणमित होता है, तब जीव पूर्ण रूपेण अज्ञान को ज्ञान और माया रूप परिणमित होता है, पर्याय की ओर दृष्टि ना, इसलिए। और यहाँ आचार्य भगवान के अर्क ध्रुव समर्षण से ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा, कम से कम इतनी अंतर आत्म विशुद्धि कर लो। आत्मा तो अनादि से शुद्ध है, लेकिन तुम अपने अंतर में इतनी अभिप्राय की विशुद्धि कर लो, आत्मा के शुद्ध स्वभाव के सहकार करने की इतनी भावना तो उत्पन्न कर लो, भव्य आत्मा, इतनी भावना तो प्रकट कर लो कि भगवान ये अनंत 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 प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, ये प्रकाशमान, ये अनंत ज्योति स्वरूप, ये केवल ज्ञान में शक्ति मेरा स्वभाव। कम से कम तुम इन इंद्रियों के परिणमन रूप जो आज्ञा तुम्हारे अंदर में परिणमित हो रही है, ये आज्ञा चक्र जो वीतराग भाव की जगह राग भाव और काम भोग भाव में सुख बता रहा है, कम से कम चेतन आत्मा ये तो स्वीकार कर लो कि अपनी वीतराग उछलती हुई परिणति, शाश्वत परिणति, अतीन्द्रिय आत्मा, अर्क ध्रुव समोषण, अपने चतुष्टय स्वभाव में सुख है। कम से कम ये तो स्वीकार कर लो क्या कि मायाचारी में सुख नहीं है, ये तो स्वीकार कर लो कि इन कसायों में सुख नहीं है, ये तो स्वीकार कर लो कि परिणामों में जो मिथ्या अभिप्राय की परिणतियां बह रही है इसमें सुख नहीं है, ये तो स्वीकार कर लो कि काम भोग विषय आसक्ति जितनी भी माया रूप परिणतियां हैं, जितना भी माया रूप परिणाम है, ये माया रूप परिणाम सुखकारी नहीं है। फिर भैया सुखकारी क्या है? चैतन्य सुखकारी, आत्मा के लिए हितकारी, आत्मा के लिए आत्मबोध जगाने वाला, कल्याण का मार्ग बताने वाला सुखकारी मात्र आत्मा का अपना ये जो केवल ज्ञान कमल है, अर्थात जो आत्मा का जो अर्थ स्वभाव है, अंतर आत्मा के अनंत जो चतुष्टय में गुण है, सिर्फ वो ही आत्मा के लिए सुख। अच्छा भैया एक बार बताओ, बहुत सरल सरल शब्दों में कह रहा है आपसे, अपन कहते तो आत्मा में सर्वत्र सुख है, अपन कहते तो आत्मा में सर्वत्र आनंद है। अरे भाई एक बार बता चेतन आत्मा, जब आत्मा में सर्वत्र सुख है, आत्मा में सर्वत्र आनंद है, तो ये बता क्योंकि इंद्रिय विषय भोग में सुख लेने के लिए कौन है? भगवान क्या कह देते हैं? ये मतलब परिणमन है, परिणमन परिणमन में चल रहा है इंद्रिय विषय भोग का सुख। अच्छा भगवान आत्मा एक बार बता कि परिणमन में इंद्रिय विषय भोग का सुख चल रहा है ना, तो उस इंद्रिय विषय भोग में सुख की रुचि क्यों है? रुचि तो तेरा स्वयं का अपराध है ना चेतना। उन इंद्रिय विषय भोगों में रुचि होना, उन इंद्रिय विषय भोगों को रुच रुच के उनमें रुच रुच के परिणमित होना, ये रुचि तो तेरी स्वयं की चैतन्य का परिणमन है ना, जो राग रूप हो रहा है, जो द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, जो विषय काम आसक्ति रूप परिणमित हो रहा है, ये तो तेरी अपनी रुचि सहित परिणमित हो रहा है ना चेतन। अब बता, अब चेतनात्मा ये देखो, ये बात इसलिए कही जा रही है कि तू जब इस सत्य को देखेगा तब तुझे समझ में आएगा कि आप कहना एक अलग बात है और अंतरात्मा की साधना करना है। कह दिया आपने और हमने कि सारा परिणमन, जगत का सारा परिणमन स्वतंत्र, कह दिया, ये बात तो एकदम बिल्कुल अलग विषय है। और उस जगत के सारे परिणमन को स्वीकार करना, अपनी मर्यादाओं के अंदर रह के, अपनी भूमिका के अंदर रह, उस परिणमन को, उस जगत के त्रिकालवर्ती परिणमन को स्वीकार करना, और उस त्रिकालवर्ती परिणमन को स्वीकार करके अपनी पूर्ण शक्ति, अपना पूर्ण उपयोग अपने निज चेतन धाम गायक तत्व में स्थिर करना, इसका नाम पुरुषार्थ।
अब बताओ कह तो दिया कि सब स्वतंत्र है, लेकिन अब कहने के बाद जो विकल्प तुम्हें पेर रहे हैं, जो दुख हो रहा है, वो दुख काय को हो रहा है? जब स्वतंत्र है तो फिर दुख है, जब परिणमन स्वतंत्र है तो दुख काय का? दुखी होने वाली परिणति तो आत्मा की विभाव परिणति है ना। जब तीन काल का परिणमन स्वतंत्र है चेतनात्मा, तो फिर परिणति के परिणमन का दुख कैसा? जब परिणति के परिणमन का सुख कैसा? सुख दुख तो एक मात्र परिकल्पना है ना, कल्पनाओं का महल है ना सुख दुख तो। अरे जहां जीव के अंतर के सारे उपभोग या जीव के अंतर की सारी परिणतियां अपने आत्म सुख से जुड़ जाए, उसका हृदय, उसकी अंतर आत्मा, उसके मनोयोग इतने भद्र हो जाए। सुन लो रे भगवान, भद्र सी अर्थ को सुन लो। जीव के अंतर में उसके सारे अशुद्ध प्रयोजन नष्ट हो जाए, तो जीव के सारे सारे परिणाम, सारी परिणतियां जीव के संपूर्ण अभिप्राय में, उसके सभी मनोरथों में एकमात्र अतीन्द्रिय चेतन तत्व परमात्मा, परमात्मा शक्ति अतीन्द्रिय आत्मा भ्रमणता मात्र करने का अभिप्राय रह जाए। अरे नहीं, सर्व सुखकारी, सर्व हितकारी, सर्व मंगलकारी, सर्व प्रयोजनी अपना एक वीतराग चेतन कमल ख्याता दृष्टा भगवान आत्मा है। इसी भद्रता का परिणाम आत्मा में प्रकट हो जाए, समझ लो भद्र से अर्थ का उदय। आत्मा भद्र शक्ति का स्वामी है, भद्र है। अपन उसे विषय वासनाओं के सामने घुटने टेकने में मजबूर कर देते हैं, इच्छा रुचि का। आत्मा विशुद्ध परिणामों को, विशुद्ध परिणतियों को उत्पन्न करने वाला, उसके अभिप्राय में, आत्मा के अभिप्राय, आत्मा के स्वयं के अभिप्राय में, आत्मा को चाहने वाले योगी साधक के स्वयं के स्व अभिप्राय में उसकी वीतराग शक्ति, उसका परमानंद के अलावा और कुछ नहीं रहती। सही सही बताओ। हाँ सही बोल रहा है बिल्कुल, कि उसके स्व अभिप्राय में, उसकी स्वयं की शक्ति में स्वचेतन तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। मात्र ध्रुव 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 शुद्ध वीतराग तत्व, मात्र ज्ञाता दिशा भगवान आत्मा, ऐसे शुद्ध वीतरागता के अलावा कुछ नहीं बरतता। यदि ऐसी अंतर आत्म शक्ति का विश्वास है तो बता। यदि ऐसे स्व चैतन्य कमल ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का विश्वास, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में परमात्मा, यदि मैं ऐसी स्व चैतन्य शक्ति का बोध हो तो बता। अच्छा एक बार बताओ, भद्र सी अर्घ्य की चर्चा तो सुन रहा है भाई, आप सुन रहा है बड़े अच्छे से कि भद्र सी अर्घ्य क्या है। ये भद्र सी अर्घ्य की आप चर्चा सुन रहे हो, भद्र सी अर्घ्य की आप महिमा सुन रहे हो, आप में अंतर में ऐसी भद्रता का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। वे नहीं, अपनी मर्यादा तो अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान की है बस। अपनी चैतन्य की मर्यादा की बात कर रहा हूं मैं, पुद्गल की मर्यादा की बात नहीं कर रहा। मेरे चैतन्य की मर्यादा, मेरे ध्रुव की मर्यादा, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, मेरी मर्यादा तो अपने वीतराग स्वसमय परमात्मा शक्ति स्वरूप की है। यदि आपका चैतन्य में पना है, आपका प्रगाढ़ता से चैतन्य में पना है, तो आपको आपकी मर्यादा में आपको रहने के लिए, वो चैतन्य में जो आप चैतन्य शक्ति में जो आपका मैं पना है, स्वामित्व है, वो आपको आपकी मर्यादा में स्थित करने के लिए सहकारी बने। यदि आपका पर पर्याय में मैं पना है, पर्याय परिणमन में मैं पना है, तो फिर वो आपकी ढुलमुल नीति में, आपके असंतुलन में, आपके विभाव परिणाम, आपके विभाव परिणाम में सहकारी बने। यहाँ तो सिद्धि अर्थ स्वभाव की चर्चा चल रही है ना। यहाँ तो सिद्धि तब मानी जाएगी जब आपने सिद्ध स्वभाव में आचरण, और नहीं तो सब दिखावा मायाचारी। भगवान आत्मा के नाम पे मायाचारी करो, मंदिर के नाम पे मायाचारी करो, तीर्थ के नाम पे करो, भक्ति के नाम पे करो, बहुमान के नाम पे करो, यज्ञ बोलने के नाम पे करो, तुम मायाचारी करो, तुम जिस नाम पे करना मायाचारी। जहाँ तो माया से छूटा उसे माना जाएगा जो, जिसके अंतर भद्र परिणाम प्रकट। क्यों? क्योंकि आत्मा भद्र परिणामी है ना। जो आत्मा का स्वभाव है वो स्वभाव प्रकट हो जाए तो मानो आत्मशक्ति प्रकट है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध दर्शन है, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चारित्र है। आत्मा आत्म प्रयोजन में, अपने आत्मा में सुख सुख साता, अंतर आत्मा में अंतर चतुष्टय में बोध का स्वामी।
तो भाई आत्म तत्व की उपलब्धि कब बनी जाएगी, जब आपको आत्म आत्म तत्व संबंधी लक्षण प्रकट दिखाई, हमारा लक्षण शैतानों को दिखाई दे रहा है, और आप कहो कि आप स्वभाव हो, आप चेतना हो, आप आत्मा है, तो ये आपकी बिल्कुल टोटल मायाचारी, पूर्ण मायाचारी। अब भैया अब आप कहोगे, यहाँ कोई कहेगा कर्म उदय जनित परिणमन चल रहा है ना भैया जी बाहर। अरे बेटा, अरे भगवान आत्मा, कर्म उदयजन परिणमन और कर्म उदयजन परिणमन में एकाग्रपना, उसी की दृष्टि, उसी में मैंपना अलग भाषित होता है, उसी की रुचि अलग भाषित, परिणामों की विकृति अलग भाषित होती। तो आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि अंतर आत्मा से अंतर तत्व की स्वास्थ्य स्वभाव की रुचि की भावना तो कर दे भगवान आत्मा। कम से कम भद्र श्री अर्क की हृदय से जिनेन्द्र भगवान की वाणी में उत्पन्न हुए इसे भद्र श्री अर्क की आज अनुमोदना का दिन है। हृदय से अनुमोदन तो कर दे भगवान कि अहो अहो अहो, धन्य भद्र श्री अर्क की महाज्योति, धन्य भद्र श्री अर्क का महाप्रताप, धन्य आचार्य भगवंतों की इसी वाणी, देव अमृत में वाणी, धन्य वीतरागी भगवंतों का यह उपदेश। हम सब अनुमोदना तो कर ले भगवान कि भद्र श्री अर्क अंतर आत्म ज्योति में, अपने ज्ञान ज्योति में प्रकाशमान है, प्रकट है, जयवंत है। तो मैं इसे भद्र श्री अर्क की महाशक्ति से अलंकृत चेतन तत्व भगवान है। मुझे भाव तो अपने बिंद कमल में कम से कम इतनी शक्ति, इतनी कम से कम भैया अभी मायाचारी से संस्कारों से छूट नहीं पा रहा है, राग देश का पक्ष नहीं छोड़ पा रहा है अपने मन से। भगवान आत्मा कम से कम इस भद्र परिणाम, इस भद्र परिणामों की, इस भद्र परिणति की अनुमोदना करके इस समय तक कह दो, नहीं चाहते तो हम इस भद्र भद्र परिणामी अपने भी प्राप्त करते कोई चाहते तो हम ऐसा ही है कि हमारे पूरे मनोरथ भी प्राप्त शक्ति के हो जाए, अतीन्द्रिय आत्मा की रमणता के हो जाए, शाश्वत सुख के प्याले पिए। अब परिणाम में नहीं हो पा रहा तो इसका कारण ये है भैया अब हमारी रुचि की थोड़ी सी कमी है, और ये रुचि की जो कमी है, ये कमी के कारण से हमारा अंतर चतुष्टय में प्रकाशवान हृदय समोचरण, इसमें बैठा हुआ हमारा केवल ज्ञान में परमात्मा, इसके हम दर्शन नहीं कर पाते। हमारे सामने बिंद कमल प्रकाशमान हो रहा है, हमारे सामने बिंद कमल पे चैतन्य में शक्ति को लखने वाला लखन सिंह हो रहा है, हमारे सामने स्वानुभूति में लीन रखने वाला लीन सिंह प्रकाशित हो रहा है, हमारे सामने भद्र परिणामों को, भद्र मनोरथों को, शुद्ध विप्राक्ता को उत्पन्न करने वाला भद्र सिंह उत्पन्न हो रहा है, हमारे सामने हमारी गुप्त कमल की चैतन्य विज्ञान घन शक्ति पे हमारा परम प्रकाशवान ज्योतिर्मय भगवान आत्मा पूर्ण प्रकाशवान शक्ति प्रकाशित कर रही, हमारे सामने हमारी चैतन्य ज्योति अर्घ समोषण जगमगा रहा है। लेकिन हम क्या करें, इसे वासनाओं के मारे, काम भोग आसक्ति के मारे और राग देश कसायों के भोग में लिप्त हम क्या करें कि हमारे अंतर में ये सब सामने प्रकाशित होते हुए अपने समोषण की ज्योतियां, ये सब आनंद परमानंद विलसनी परिणतियां, ये सब हमारी दृष्टि में मूल नहीं हो पा रही, हमारी दृष्टि में ये सारी परिणतियां श्रेष्ठ नहीं हो पा रही, हमारी दृष्टि में विकार परिणाम श्रेष्ठ हो रहा है। हम क्या करें? हम अपनी दृष्टि की खेल है भैया, अपनी दृष्टि में ये सब भद्र परिणामों की परिणतियां, ये सब वीतराग परिणतियां, ये सब अपनी दृष्टि में नहीं निवास कर पा रहे। अब ये शुद्ध विशुद्ध परिणतियां अपनी दृष्टि में नहीं बस पा रही ना, तो क्या बस रहा है? पर पर्याय। पर पर्याय बसने से क्या होगा? अब पर पर्याय बसेगी तो पर पर्याय संबंधी इच्छा, कामना, वासना सारी चीजें उत्पन्न हो जाएगी। सब कुछ सारा खेल अपनी रुचि का है, और जैसी रुचि वैसा जीव का पुरुषार्थ। अब वीतराग केवल ज्ञान समोषण के दर्शन करने की रुचि हो, अब भी तड़ातर सारी विभाव परिणतियों का खंडन, मंडन और समन हो जाए, और जगमगाती हुई चेतन परिणतियां आंखों के सामने किल्लोले करने लगे, वीतराग तक झंझनाने लगे। अभी देखते ही पूरा समय बदल जाए, देखते देखते पूरा माहौल बदल जाए, देखते देखते जीव आत्मा से परमात्मा दिखने लगे, यहीं बैठे बैठे एक क्षण में पूरा बदलाव हो जाएगा, एक क्षण में पूरी शक्तियां बदल जाएंगी। एक क्षण में जो अभी इंद्रियों के आनंद लेके अपने आप को सुखी मान रहा है, उसे अव्याली बोध हो जाएगा ये तो दुख है,
और अप्रिय अतीन्द्रिय तत्व का आनंद 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 आनंद, ऐसा शुद्ध, ये शाश्वत आनंद, यह शाश्वत आनंद की धार, यह केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञानानंद धार दिखा, हाथ में रख देख लो, ये देखो ये अमृत धारा मेरी धारा है और साधे अनंत काल तक जाएगी। इस धारा में 3 काल में कोई अंतर आने वाला। यदि विश्वास अप्पी वाली रुचि पलट जाए, अप्पी वाली जीव का विश्वास पलट जाए, अप्पी वाली जीव की रुचि पलट जाए, अप्पी वाली ये सारा का सारा खेल पलट जाए। लेकिन पलट कैसे जाए, कहना भगवान जी अर्घ ध्रुव समझने की भावना ही नहीं करी ना कभी। भावना तो विषय कसाय पाप पाप बूंद करी है ना, परिणति तो 5 इंद्रिय के विषय में मान अपमान में रमाई है ना, सहकार तो पर पर्याय परिणमन का किया है ना, ध्रुवता कैसे वर्ते। सही बात कह रहे हैं ना, इसलिए सहकार तो हमने पर पर्याय परिणमन का किया है ना, ध्रुवता कैसे वर्ते, ध्रुवता वीतरागता कैसे वर्ते, चैतन्यता कैसे वर्ते। चैतन्यता वर्तने के लिए तो अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना जरूरी है, अपने आप को मुर्दा शरीर स्वीकार करने वाले को चैतन्य प्रकाश कैसे वर्ते, सही सही बता दो, अंतरात्मा से बता दो, सही में बता दो, क्यों अमिता दी सही सही बता दो। अपने आप को पुद्गल और पुद्गल वस्तुओं के बीच में फंसा हुआ मानने से, पुद्गल की सुरक्षा का भाव होने से, पुद्गल के प्रति भावना होने से, जिस चेतन में आत्मा और इस चेतन में आत्मा का अतीन्द्रिय भोग, जो चेतन में तत्व का अतीन्द्रिय प्रकाश अर्थ समर्षण की भावना, कह रहा भगवान ये तो गौण ही हो गई ना, गौण क्या, ये तो है हो गई है, गौण नहीं वो आत्मा, आत्मा तो है हो गया। उपादेय क्या है, क्या भैया ये कथाएं, उपादेय क्या भैया विषय भोग, उपादेय क्या भैया दिन भर दृष्टि कहाँ लगी रहती है, पहले पाप विषय कसाय की परिणति, ये तो उपादेय तो पाप विषय कसाय पुद्गल जड़ 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 परिणमन हो गया, जड़ 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 वस्तु उपादेय हो गई। कह लगे फिर है क्या हो गया, कह लगे आत्मा कभी था हमें नहीं मालूम, है वो तो क्यों, दृष्टि में देखना ही नहीं है, ना देखने की भावना करना, गे भी नहीं है आत्मा, पर गे दृष्टि में बसे हुए हैं, उपादेय इंद्रिय विषय भोग हो गए हैं और है हो गया शुद्धात्मा। चैतन्य में शक्ति अर्थ समोषण है, क्यों, क्योंकि कोई अर्थ समोषण की बात ही नहीं करते, सब क्षयोत्सम ज्ञान की चर्चा करते हैं, कर्म कितने होते हैं, कसाय कितनी होती है, जीव के क्या गुण है, अजीब के क्या गुण है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब परिभाषाएं बताने में लगे हैं, सब कसाय की परिभाषा याद करवा रहा है, दिन भर ही कसाय कर रहे हो फिर भी कसाय की परिभाषा याद कर रहे हो, कसाय किसे कहते हैं। किसी के नजरों में इन सारे क्षयोत्सम जाल से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से परे किसी के पास अपने अतीन्द्रिय आत्मा को देखने का भाव बचा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अतीन्द्रिय अध्यात्म तो है हो गया है दृष्टि से ही है कर दिया जीवन, अलग कर दिया, शब्द आत्म शक्ति को तो है कर दिया है, उपादेय रह गया तो विषय कसा, और गे रह गए, गे के नाम पे यदि कुछ है तो पुण्य पाप की क्रियाएं, क्षयोत्सम ज्ञान पुण्य पाप की क्रियाएं, और ये सब ये हो गई, आत्मा है हो गया है, विषय कसाय उपादेय हो गए हैं, और भगवान जी पुण्य पाप की सारी सुबह परिणतियां गे हो गई। अब जीव की गंगे उल्टी बह रही, जीव को चैतन्य धारा प्रकाश धारा की ओर बहना चाहिए था, और जीव बह रहा है अज्ञान धारा विषय धारा की ओर, वासना की धारा। बोलो बोलो अमिता जी कुछ बोलो, नहीं तो कौन है और यहाँ समय, बताओ भगवान जी सही बताओ, क्या हो गया, उल्टी धारा तो नहीं बह रही, उल्टी धारा तो नहीं बह रही, उल्टी एकदम उल्टी। भैया थोड़े बहुत विषय कसाय में लिप्त होते हैं, 2-4 घंटे के विषय कसाय में लिप्त होते हैं, थोड़ी देर विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं, दिन में 24 घंटे में से भैया क्या बोलते हैं 22 घंटे तक भी तो लिप्त होते हैं, घड़ी 2 घड़ी घंटे 2 घंटे के भी तो अपने चेतन तत्व के आनंद में डूब रहे होते हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति कर रहे होते हैं, अपनी भूमिका की समाज कर रहे होते हैं, अपने शिवानंद परमात्मा शक्ति का रसस्वादन कर रहे होते हैं। तो भैया मान लेते भैया कि चलो चलो ये जीव अपना कल्याण कर रहा है, जीव के लिए उपादेय अपनी चैतन्य रूप शक्ति, ये थोड़ी देर के लिए भी कर रहे होते तो नहीं भैया, ये तो पूरा विषय वासना पापों में लिप्त। चलो अमिता जी ने बोले वैशाली जी
क्या कर रहे हो? हम्म, अंतरात्मा, अंतरात्मा चेतन में वीतराग तत्व अतीन्द्रिय आत्मा, ये ज्योति में जगमगा रहा है या फिर? भैया इस समय तो है अभी, बाकी इसके बाद नहीं पता। हम्म, सही बताओ। जैसे भद्र परिणाम की, जैसे भद्र परिणामी आत्मा का अभिप्राय, भद्र मनोरथ, आत्मा के मन, मन में भी भद्र मनोरथ। अरे ये संयोग तो सब ढेर है कचरे का जो वर्तमान में है। इससे जी अपनी चेतना थोड़ी प्रभावित होती। इससे अपनी चेतना न, अपनी चेतना न द्वेष परिणति से, द्वेष परिणति से इसका घात करो, न राग परिणति से इसका घात करो। अपनी ध्रुव चेतना शाश्वत है ना। जे ध्रुव चेतन शक्ति की ओर अपना रुझान कहाँ है? कि भगवान आत्मा भद्र मनोरथ, एक मनोरथ है अब तो। न परिणमन से भागना है, न पर्याय से, न चिंता में डूबना है, न आकुलता में। सब में भाव, जो होना वही तो हो रहा है। जो संयोग निमित्त निश्चित है वो उद्गल के परिणमन में तो परिणमन चल रहा है, स्कंद रूप परिणमन में विभाव शक्ति परिणमित हो रही है। मैं तो चेतन निस्वा स्कंद में वीतराग तक भगवान आत्मा हूँ, मुझ में कहाँ विभाव, मुझ में कहाँ विभाव है, मुझ में कहाँ विभाव। भद्र मनोरथ सिर्फ, भद्र मनोरथ प्रकट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन भैया ऐसे भद्र परिणामी भगवान आत्मा का बोध तो आ रहा है। ऐसी भद्रता आत्मा में निवास करती है। ऐसी भद्रता, ऐसा वीतराग भाव, ऐसा विंद कमल पे प्रकाशित होता हुआ अपना भद्र सी अर्क, अनंत वीतराग, अपने सारे मनोरथ को, विमल निर्मल वीतराग ज्ञान चेतन शक्ति को प्रकाशित करता हुआ, मात्र एक तत्व को प्रकाशित करता हुआ, क्या वीतराग ध्रुव शक्ति, केवल ज्ञान कमल में आत्मा, अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न, अंतरात्मा से कहता दो कि भगवान आत्मा यही चेतन शक्ति जगमगा रही, यही आत्म शक्ति जगमगा रही, यही अंतर भीतराग शक्ति जगमगा रही है। इसके अलावा सुनना, सुनाना, बोलना, बताना सब बकवास। चंशुमती संक्षिप्त में बता दो कि यदि इसी अंतर आत्म ज्योति जगमगा रही है और एक समर्पण हो रहा है बस अंतरात्मा की है, ऐसी वीतराग चेतन शक्ति है, तो फिर बता दो। और यदि अभी भी मन, बुद्धि, चित्त, अहम, अनादिकाल के संस्कार चकरा रहे हैं, कहाँ? भैया बाहर की ओर चकरा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वे मतलब में आकुलता हो रही है, जबकि पता है सब परिणमन स्वतंत्र, फिर भी आकुलता हो रही है, आकुलता हो रही है, आकुलता ही आकुलता जन्म ले रही है। व्यर्थ में आकुलता ही आकुलता जन्म ले रही है, बिना बिना मतलब के आकुलता जन्म ले रही है। समता आ ही नहीं रही। समता कैसे आती? समता तो आती वितराग भाव से। समता तो आती आत्मदर्शन से। समता आ ही नहीं रही, मुझे आकुलता ही आकुलता आ रही। भगवान जी, जे अंतर आत्मा में, अंतर आत्म शक्ति का, अंतर आत्म तत्व का बोध कहाँ हो रहा है? हम्म, रुचि, रुचि अर्थ समोषण की ओर परिणमित हो रही है नहीं? भैया क्या? अच्छा भैया आप ही बता दो, आपकी हो रही है नहीं हो रही? भगवान जी, सही सही पूछो, सही सही। चर्चा हो रही है, रुचि परिणमित नहीं हो रही। रुचि परिणमित होती तो चर्चा नहीं होती। फिर यदि रुचि परिणमित होती फिर चर्चा होती ही नहीं। फिर अरे जिसकी रुचि परिणमित हो रही है अपने वितराग ऐसे भद्र मनोरथ की ओर, फिर उसे इतनी इतनी ज्यादा इतना भाग भगवान करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती उसे। फिर वो तो झनझनाती हुई अपनी चेतन परिणति में मस्त होता है बस। तो ये फिर आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? टाइम पास। टाइम पास मतलब बस चर्चा करके अपने उपयोग को पाप विषय कसाय से बचा रहे हो यहाँ बैठ के, और पुण्य कर्म का आश्रम कर रहे हो। और थोड़ा बहुत जितनी आत्मा की रुचि लग रही है, तत्व की लग रही है रुचि, तो कहना लग रही हो तो, जितनी तत्व की रुचि लग रही है उतना अपने वितराग तत्व की भावना से अपने स्व स्वामित्व, अपने वितराग तत्व का लक्ष्य बना रहे हो। इतना हो रहा है भैया, और क्या हो रहा? आप सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं। वो एक कहानी सुनी ना कि एक लंगड़ा, एक अंधा, एक काड़ा, एक लंगड़ा।
ये देखो, आप किसी किसी कहानी सुनाते कि ना भगवान आत्मा की चर्चा करते करते ना कहाँ कहाँ का विषय लेके आप देखो भाई, सत्य एक ये बता, सत्य मोक्ष मार्ग पे चलना है, फिर स्वप्न देखना है। नींद मुंगेरी लाल के सपने, क्यों कौन से मुंगेरी लाल के सपने कि भैया क्या बोलते हैं, बातें हो रही हैं लाखों करोड़ों की और है नहीं जेब में 10 पैसे भी। बातों में जमा खर्च नहीं करना है। आत्मा वास्तव में अनंत चतुष्टय में शक्ति धक्का स्वामी वीतराग भगवान आत्मा है। या कोई मजाक थोड़ी ना है, कोई कल्पना थोड़ी ना है कि अपन ने कह दिया और बस भूल गए। अरे जो संपदा है उसका नाद करो, उसका शंखनाद करो, उसके आनंद में विलास करो। जो संपदा आदि अनादि से अंतर आत्मा में है, जो पवित्रता, जो अनंत वैभव आत्मा में है, जो अनंत चतुष्टय की शक्ति आत्मा में है, उस आत्म शक्ति का अनादि अनंत आत्म शक्ति का विलास करो, तो उसकी कोई महिमा है, तो उसकी कोई कीमत है, तो उसका कोई बहुमान है। अपन ने तो भैया चर्चा करी कि ना, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान आत्मा, हम बार बार ये बात इसलिए कहते हैं, बार बार ये चोट इसलिए मारते हैं कि भगवान आत्मा संतुष्ट मत होकर रह जाना कहीं किसी भी पर्याय धारा में। कभी भी संतुष्ट होकर मत रह जाना। चेतन आत्मा आत्मा की चर्चा में कहीं संतुष्ट मत हो जाना। अपनी जिज्ञासाओं, अपनी भावनाओं को, अपने अंतर आत्मा के संवेग संवेग नाम के गुणों को, आत्मा के प्रति वेग हमेशा बना रहे, आत्मा की जिज्ञासा हमेशा बनी रहे, आत्मा को प्राप्त करने की रुचि हमेशा बनी रहे, आत्मा को अंतर आत्मा को ग्रहण करने की सच्ची जिज्ञासा और सच्ची रुचि हमेशा बनी रहे। कभी भी एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी ऐसा ना हो कि अपनी आत्म रुचि में कमी आए। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ऐसा ना हो। लेकिन भैया इतनी सारी बातें किस लिए? तत्व की रुचि के लिए बस। ये तुम वास्तविकता में तत्व की रुचिया हो, अंतरात्मा से संकल्प लेके जाना। आज की चर्चा सुनी है तो भद्र सी अर्घ हमने पर कल भी कहा था, ये तुमने भद्र सी अर्घ की चर्चा सुनी है और तुमने कल से लेके तुमने शुद्धात्मा भावना नहीं खाई। शुद्ध आत्म शक्ति की भावना तुम्हें अंतर से उत्पन्न नहीं हुई कि वाह वो आहा जय हो भद्र परिणामी मेरा शुद्धात्मा। इस शुद्धात्म स्वभाव की भावना तुम्हारे अंतर से परिणमित नहीं हुई, शुद्धात्मा की भावना की रुचि है तुम्हारे अंतर से परिणमित नहीं हुई, तो तुमने भद्र सी अर्थ को सुना ही नहीं। तुमने तो मनोरंजन कराया बेटे, तो तुम्हें ना उसका बहुमान रहा, ना तुम्हें उसकी रुचि रही, ना तुम्हें उसका बोध रहा। तुमने क्या करा? मनोरंजन, मन प्रसन्न कर रहा है यहाँ पे। अब आप क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है यदि आज भी तुमने भद्र सी अर्थ की चर्चा सुनी है, आत्मा ऐसा भद्र परिणामी है, ऐसा वितराग चेतन शक्ति का स्वामी है, ऐसा ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित होता हुआ चेतन कमल भगवान आत्मा है, आज भी तुमने इसी चेतन ज्ञान कमल विंद कमल की चर्चा सुनी है, तो भगवान आत्मा हमारा एक ही, आपका और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ये भद्र परिणामी ये आत्मा है, ऐसी भद्रता आए कैसे? तो भद्रता आएगी आत्मा के त्रिकालिक स्वभाव की शुद्ध शुद्ध तत्व भगवान आत्मा की भावना करने। अशुद्ध अभिप्राय को अपने परिणामों परिणतियों से हटा के शुद्ध अभिप्राय की मुख्यता करने से। और शुद्ध अभिप्राय है मेरा गायत्री भगवान। अपनी एकाग्रता विषय कसाय से तोड़ के विषय विषय भोग की भावना से अलग करके अपने अभिप्राय को अपने चेतन कमल जायक कमल से जोड़ने के कारण जोड़ोगे, ज्ञान विज्ञान में शक्ति से जोड़ोगे, उस समय आपको बोध होगा। क्या बोध होगा भैया? ये है वीतराग तत्व भगवान, ये मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव चिदानंद 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 चिदानंद। जिस समय बोध होगा उस समय आपको बहुमान आएगा कि हाँ वास्तव में वीतरागता मेरा केवल ज्ञान कमल में अर्घविंद समर्षण कहते हो ना, जब तुम्हें बोध होगा कि अर्घविंद समर्षण की शक्ति क्या। शाम को छद्मस वाणी है वांछना में, आपको उस समय बताएंगे क्या अर्घविंद की शक्ति, बहुत विशेष। ये अर्घविंद अपनी अंतरात्मा की ज्योति है, ये अर्घविंद अपनी अंतरात्मा शक्ति का प्रकाश है। अपन ने पिछले 3 सूत्रों में पिछले बार अपन ने समोषण को उत्पन्न करा था ना, दृष्टि का प्रवेश करके अर्थ ध्रुव शक्ति की दिव्य ध्वनि को पीने की बात करी थी ना। अब वो कैसे पी जाती है, वो आगे के 2 सूत्र बहुत गजब के आ रहा है। कलन ध्यान, बहुत अद्भुत आनंद आएगा भगवान जी। बस
अपनी अंतर आत्म शक्ति की विशेष रुचि बनी रहे, विशेष रुचि, पीने की रुचि बनी रहे, तब तो पीना है, सुनना नहीं। कर्ण इंद्रिय का विषय ना बने, दृष्टि से पीने का विलास बने। यदि आप अंतर आत्म दृष्टि से यदि पियोगे तो आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। सिर्फ पियो बस। अब ये वाणी शब्द के विस्तार के लिए नहीं रह गई, अब ये वाणी संदेश सुनाने के लिए नहीं रह गई, अब ये वाणी तो उनके लिए है जो अंतर आत्मा से, हृदय से पीना चाहते हैं। मतलब पियो पियो, प्योर अमृत है ये, जिन्हें भगवान की वाणी रुचि पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक पी जाओ। ये सा विंद कमल मेरे विंद स्थान की शक्ति में प्रकाशित हो रहा है। अनुभूत नहीं कर लो कि मेरे विंद स्थान में विंद कमल है और विंद कमल पे प्रकाशित है भद्र सी अर्थ। भूलना नहीं, अपने आप का अपना नाम भूल जाना, लेकिन भद्र सी अर्थ की अनुमोदना करना मत भूलना। स्त्री पुरुष पर्याय ये सब भूल जाना, मैं स्त्री पर्याय में हूँ, पुरुष पर्याय में हूँ, कि कौन से पर्याय में, कौन से परिणाम में, ये भूल जाना। लेकिन ये मत भूलना कि भद्र सी अर्थ अतीन्द्रिय आत्म समोषण, शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्रुव प्रकाश, ये मेरी वीतराग चेतन प्रणति, मेरे सारे मनोरथ, मेरे सारे अभिप्राय, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, एक ही है, अपनी स्व चेतन शक्ति में रमण। बस ये मत भूलना, बाकी इस दुनिया को भूल जाना कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया को भूल भी जाओगे तो कर्मोदय का परिणाम जैसा बंधा वैसे ही। तुम्हारे भूलने याद रखने से कर्मोदय परिणाम नहीं बदले। लेकिन आत्मा को भूल गए भगवान आत्मा, तो तुम्हारी दुर्गति पर अर्घ भूले नर छिड़ी पड़े। चाहे सकते हो तो चेतो भगवान, जाग सकते हो तो जागो। अर्घ महासमुषण की अमृत में देशना भगवान। 3 अर्घ हो गए, 3 और बचे मात्र। 36 अर्घ प्रकाश पूरा हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि तुम देखते रह जाओ। ये 36 अर्घ हो गए, ये 36 अर्घ की चर्चा हो गई, हाँ हो गई। ये अर्घ समुषण की पूरी चर्चा हो गई, हाँ हो गई। भैया हम तो सुन ही नहीं पाए। भगवान यह सुन भी ली तो क्या काम की, हम तो अनुभव नहीं कर पाए, हम तो भाव नहीं कर पाए। बाद में मत कहना, बाद में मत कहना भगवान, इसलिए अभी बहुत विशुद्ध भावों से, बहुत विशुद्ध परिणतियों के साथ, बहुत अंतरात्मा की रुचि के साथ, बहुमान के साथ, अंतर तत्व की रुचि के साथ हृदय से भावना भाते जाओ और अपने अंतर में भद्र से अर्घ की अनुमोदना करो। अंतिम है भैया ये। और ये आत्मशक्ति जिनके अंदर में जगमगाती है, बस वही केवल ज्ञान का अधिकारी है, वही वीतराग का अधिकारी है। क्योंकि वीतरागी भावलिंगी साधु इस वीतराग परिणति सदुपयोग में लीन होते हैं। अपने को तो अनुमोदना करने का मौका मिल रहा है, अपना धर्म योग है। नहीं तो ये अनुमोदना ना साधुओं के जीवन की अनुमोदना है, अर्थात वो इन परिणतियों में लीन है। तो अपन कैसे भैया चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक को यदि आगे केवल ज्ञान वीतराग शक्ति को देख के यदि उसकी अनुमोदना करने का भाव ना हो तो उसका चौथा गुण स्थान नहीं रह सकता। यदि वो आगे बढ़ने की भावना से शिफ्ट हो जाए तो भगवान जी उसे नियम से उसके मन में विषय कसाय की भावना पनपेंगी, तो ऊपर आगे बढ़ने की भावना से शिफ्ट हो गया तो बराबर उसे नीचे गिरने की भावना उत्पन्न होगी। पुरुषार्थ को कमजोर करने वाली परिणतियां उत्पन्न होंगी यदि आगे बढ़ने की भावना नहीं हो चौथे गुण स्थान में। नोट कर लो इसको, लाखों बार कह चुके, अपने दिमाग में, दिल दिमाग में नहीं लिख पा रहे तो अपने घर की दीवारों पे लिख लो। यदि चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक को आगे के विशुद्ध गुण स्थानों में आरोहण अर्थात वीतराग शुद्ध परिणतियों में आरोहण करने की भावना यदि मंद भी हो जाए तो निश्चित ही वो चौथे गुण स्थान से नीचे गिर जाए। क्योंकि अभी छायक सम्यक दर्शन नहीं है। छायक सम्यक दर्शन होता है तो शाश्वत दुख वीतराग तक की परिणति निरंतराल होती है। छायक सम्यक दर्शन नहीं होता तो फिर वो प्रतीति निरंतराल नहीं होती। फिर जो निरंतर आगे बढ़ने की जो भावना है, शुद्ध स्वभाव दर्शन की जो भावना है, शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना की जो भावना है, वो ही सम्यक दर्शन स्वभाव की प्रतीति के रूप में वही काम करती है। वो पुरुषार्थ ही काम करता है और उस पुरुषार्थ से ही बाकी का जो श्रद्धान है, जो श्रद्धान की जो अशुद्धि है, वो सारी अशुद्धि वो सब इसी भावना के बल पे मिलाती है। आत्म तत्व की भावना, वीतराग स्वभाव की भावना, आगे बढ़ने की भावना के बल पे ये श्रद्धान की निर्मलता प्रकट होती है। और श्रद्धान की निर्मलता जब जागृत होती है तब 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 इस जीव का चौथा गुण स्थान तत्व की गहरी पकड़
वीतराग शुद्धात्म शक्ति की गहरी पकड़, और जिनको पकड़ हो गई उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की भाव। पहला विषय मैं परमात्मा हूं इसकी पकड़, दूसरा विषय है जिसको पकड़ है उसे आगे बढ़ने की भाव। ये दोनों बातें जिसके अंतर में है वो सच्चा चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक। ये बस इतना कह के इस चर्चा को यही अपन पूर्ण विराम दे रहा है। ये विषय अपन यहीं छोड़ रहा है। अब ये आपकी भावना यदि विशेषता से उत्पन्न उछले अंतरात्मा से, भगवान जी ऐसे आत्म आनंद में मस्त होके अपने अर्थ समोषण की अनुमोदना करते हुए बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय।